तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के अंग्रेजी का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन को। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ। रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट, इसके जो राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट हैं। और आपको ये जान के हैरानी हो रही होगी कि द लास्ट लेसन, अंग्रेजी के पहले चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी पाठ। आखिर ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट द लेसन के बारे में, यानी कि इस लेसन के बारे में क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। कह रहा है कि द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट, जो अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है, नरेट्स, ये बताता है अबाउट द ईयर 1870, वर्ष 1870 की बात। यानी कि लास्ट लेसन चैप्टर जो अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है, ये वर्ष 1870 की बात करता है। व्हेन, जब, द प्रशियन फोर्सेज, जब प्रशियन सेना, अंडर बिस्मार्क, यानी कि बिस्मार्क के नेतृत्व में, अटैक्ड, आक्रमण की, एंड कैप्चर्ड फ्रांस, और फ्रांस पर कब्जा कर ली। यानी कि बात 1870 की है, जब प्रशियन सेना, जिसका नेतृत्व करता बिस्मार्क था, उसके नेतृत्व में प्रशियन सेना ने फ्रांस पर हमला किया और फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया। द न्यू प्रशियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। द न्यू प्रशियन रूलर्स, अब जो नए प्रशियन शासक बने वहाँ के, यानी कि जब फ्रांस प्रशियन के कब्जे में आ गया तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का शासक कोई प्रशियन बनेगा। तो जब नए प्रशियन शासक बने तो कह रहा है कि द न्यू प्रशियन रूलर्स, नए प्रशियन शासक, डिसकंटिन्यूड मतलब बंद कर दिए। क्या बंद कर दिए? द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना, यानी कि फ्रांस लैंग्वेज की जो भाषा फ्रेंच भाषा है उसको पढ़ाना बंद कर दिए। इन द स्कूल्स, स्कूलों में, किसके स्कूलों में? अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में। तो जो नए प्रशियन शासक थे उन्होंने अल्सास और लॉरेन, ये दो ज़िले का नाम है, दो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाना बंद करवा दिए। मतलब वो लोग बोले कि अब से तुम लोग प्रशियन के कब्जे में हो, तो आज से अब तुम फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ोगे, यानी कि किसी भी स्कूल में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो क्या होगा अगर नहीं पढ़ाई जाएगी? तो द फ्रेंच टीचर्स, फ्रेंच भाषा के जो अध्यापक थे, वर आस्क्ड, उन्हें कहा गया टू लीव, छोड़ के चले जाने के लिए। यानी कि जो फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले टीचर थे उनको कहा गया कि भाई अब आप बोरिया बिस्तरा उठाइए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आज के बाद इस स्कूल में, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका नाम लास्ट लेसन है, क्योंकि इस चैप्टर में एक टीचर की बात की गई है जिनका लास्ट लेसन है, क्योंकि उनको कह दिया गया है कि अब आप नहीं पढ़ाएंगे। तो आज आखिरी दिन है फ्रेंच पढ़ाने का, आज के बाद वो अध्यापक यहाँ से चले जाएंगे। तो यही है कहानी। आगे क्या कुछ होता है, कैसे इस चैप्टर को लिखा गया है, क्या कुछ है, सब जानने के लिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ को। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। लिखा हुआ, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई मतलब मैंने, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए, वेरी लेट मतलब बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल के लिए निकला। एंड और, वाज इन ग्रेट ड्रीड, और मैं बहुत बड़े डर में था। किसके डर में था? ऑफ स्कॉल्डिंग मतलब डांट खाने के, है ना, यानी कि और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था। ये कौन कह रहा है? ये राइटर कह रहे हैं, अल्फोंस डाउडेट कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और मैं बहुत अत्यधिक डर में था, ऑफ स्कॉल्डिंग मतलब डांटे जाने के, यानी कि डांट पड़ने का मुझे बहुत ज़्यादा डर था उस दिन। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि, एम हैमेल, एम हैमेल कौन है? टीचर हैं, वही टीचर जिनका आज लास्ट लेसन है, जो अब आज के बाद फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएंगे, तो उनका नाम है एम हैमेल। तो कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि, एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल ने कहा था, दैट की, ही वुड क्वेश्चन, कि वो प्रश्न करेंगे, अस मतलब हमसे, ऑन पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल पर। तो उन्होंने कहा, मतलब क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि वो पार्टिसिपल पढ़ा रहे थे। एंड और, आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उसके बारे में एक भी शब्द, मुझे उसके बारे में एक भी शब्द नहीं पता था। कह रहा, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए,
आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे मतलब भाग जाने का। कह रहा फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे मैंने भाग जाने का सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे और पूरा दिन बिताने का, आउट ऑफ डोर्स मतलब घर से बाहर। तो कह रहा है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और घर से बाहर दिन बिताऊं। तो वही कह रहा है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा भाग जाने के लिए और पूरा दिन घर से बाहर बिताने के लिए। कह रहा है इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत चमकदार दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी, पक्षियाँ चहचहा रही थीं। एट द एज ऑफ द वुड्स मतलब जंगलों के किनारों पर, एज मतलब किनारा, वुड्स मतलब जंगल। तो कह रहा है जंगलों के किनारे पर पक्षियाँ चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल मतलब आरा मशीन, बैक मतलब पीछे, तो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द प्रसियन सोल्जर्स, प्रसियन की सेना, जो प्रसिया के सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब युद्ध अभ्यास कर रहे थे। तो कह रहा है कि आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में, खुले मैदानों में प्रसियन के सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, कह रहा है इट वॉज ये सब मच मोर टेम्पटिंग मतलब बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग मतलब मनमोहक था, आकर्षक करने वाला था। तो कह रहा है ये सब बहुत ज़्यादा मनमोहक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में, तो उन पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा ये सब बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा लुभावना था, मनमोहक था, जो भी आप कह लीजिए। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में शक्ति थी। किस चीज़ की शक्ति थी? टू रिजिस्ट, मना करने की। लेकिन मुझ में मना करने की, विरोध करने की शक्ति थी, मैं इन सब में बहका नहीं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। मतलब कि बहुत सुहावना मौसम था। पहले तो मैं सोचा कि पार्टिसिपल मुझे आता नहीं है तो भाग जाऊं, घर से बाहर बिताऊं, लेकिन मेरे अंदर मना करने की शक्ति थी और मैं मना किया अपने मन को और सीधा स्कूल के लिए निकल पड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो चलिए देखिए अगले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ। कह रहा है कि व्हेन आई पास्ट, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल, टाउन हॉल मतलब सभागार से, यानी कि मैं स्कूल के लिए निकल चुका था तो स्कूल में जो टाउन हॉल था, सभागार था, जब मैं वहाँ से गुजरा तो देयर वाज ए क्राउड, तो एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के सामने। वहाँ टाउन हॉल में एक सूचना पट्ट लगा हुआ था, यानी कि जिस पे समाचार चिपकाए जाते थे, क्योंकि ये 1870 के आसपास की बात है, तब इंटरनेट का और टीवी का ज़माना तो था नहीं। तो जो समाचार आते थे ऐसे सूचना पट्ट पर चिपका दिए जाते थे, तो लोग जाके वहाँ पे देखते थे। तो उस दिन भी लोग कुछ समाचार चिपका रहा होगा, इसीलिए वहाँ पे भीड़ थी। तो ये कह रहा है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, तो एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि सूचना पट्ट के सामने। कह रहा फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सारे बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आए हैं। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में जितने भी हमारे बुरे समाचार आए हैं, पिछले 2 वर्षों में, वो सारे उसी सूचना पट्ट से आए हैं। तो आज भी भीड़ लगी है, तो इसका मतलब आज भी कोई बुरा समाचार होगा। कैसे बुरा समाचार? जैसे द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट, कोई आदेश, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या फिर कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सेना में भर्ती होने वाले ऑफिसर का, जो सैनिकों का जो कोई आदेश होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं सेना में भर्ती करने वाले, उनका आदेश। तो ऐसे सारे जो बुरे समाचार थे वो सब उसी बुलेटिन बोर्ड से आए हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, और बिना रुके हुए मैं सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मामला हो सकता है। यानी कि वहाँ पे भीड़ देख के मैं खुद सोचा, अपने मन में सोचा कि भाई वहाँ पे क्या मामला हो सकता है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, कि क्या सूचना लगी है कि इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कह रहा देन फिर, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कह रहा कि देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज, फिर मैं उतनी तेज़ी से गया जितनी तेज़ आई कुड गो, मैं जा सकता था। फिर उसके बाद मैं उतनी तेज़ी से जाने लगा जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था स्कूल में जाने का, और वैसे भी मुझे डर था एम हैमल के डांट पड़ने की। तो जब मैं जाने लगा बहुत तेज़ी से, तो क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ, एक लुहार, वाचर, जिसका नाम वाचर है, हु वाज देयर, जो वहाँ पे था, विथ हिज अप्रेंटिस, मतलब अपने प्रशिक्षु के साथ। अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु, जिसको आप अपनी साधारण सी भाषा में चेला कहते हैं। तो एक वाचर लुहार जो वहाँ पे अपने प्रशिक्षु के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन, वह समाचार पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर में, और उसने मुझे पीछे से पुकारा। क्या कहा कि डोंट गो सो फास्ट बॉब, कि बेटे इतना तेज़ मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम,
तुम्हें स्कूल पहुंचने में प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है, इतना जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत समय पड़ा हुआ है, इतना तेज़ी से मत जाओ, ठीक है ना। उसने बोला क्योंकि उसको पता था कि लास्ट लेसन फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, बहुत टाइम पढ़ने के लिए, आज क्या जा रहे हो, आज तो आखिरी दिन है ना। तो उसने उससे कहा कि इतना तेज़ मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। कह रहा है कि आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, यानी कौन, वही लुहार। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, एम हैमेल के छोटे बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब हाँफते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ याद रखिएगा, एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है हाँफना। तो कह रहा है कि मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफते हुए एम हैमेल यानी जो टीचर थे उनके छोटे बगीचे में पहुंच गया। कह रहा यूजली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगैन, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होते हैं, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल मतलब शोरगुल, शोर शराबा, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट मतलब बाहर गलियों में। तो कह रहा है कि सामान्यतः जब स्कूल शुरू होते हैं तो इतना शोर शराबा होता है जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था। कैसा शोर शराबा? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क यानी कि मेज़ों के बस्तों के खुलने और बंद होने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स मतलब पाठों के, यूनिसन मतलब एक स्वर में, रिपीटेड मतलब दोहराए जाने की आवाज़। आप देखते हैं ना जब स्कूल चलता है तो बच्चे एक साथ पाठ को दोहराते हैं, तो वो आवाज़। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी के साथ। विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रख कर, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए, जो एक स्वर में हम लोग आवाज़ को दोहराते हैं उसकी आवाज़, मतलब पाठ को दोहराते हैं उसकी आवाज़। एंड द टीचर्स, और अध्यापक के, ग्रेट रूलर, बड़ी सी छड़ी के, रैपिंग ऑन द टेबल, मेज पर पटके जाने की आवाज़। तो ये सारी आवाज़ें अक्सर सुनी जाती थीं रोज़ सामान्यतः। बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब आज ये सब एकदम शांत है। आज के समय पे ये सब एकदम शांत था, सब कुछ इतना शांत था कि एकदम क्या ही बताएं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन मतलब मुझे बिल्कुल भरोसा था, काउंटेड ऑन द कमोशन मतलब मुझे भरोसा था। टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे हुए, है ना। यानी कि मुझे भरोसा था, मुझे लग रहा था कि मैं बिना किसी को नज़र आए अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, अवश्य ही मैं पहुंच जाऊंगा। दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ टू बी एज क्वाइट, उतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग यानी कि रविवार की सुबह। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, जो पहले से ही अपने स्थानों पर पहुंच गए थे। एंड एम हैमेल, और जो टीचर एम हैमेल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयंकर लोहे की छड़ी को, अंडर हिज आर्म, अपनी बाह में दबाए हुए। तो एम हैमेल अपनी बाह में उस अपने भयानक लोहे की छड़ी को दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। सारे बच्चे पहले से ही अपने अपने डेस्क पर बैठ चुके थे, सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो, और जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने से, और मुझे सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था, क्योंकि मुझे भरोसा था कितना शोर शराबा होगा, उसी में जाके धीरे से बैठ जाऊँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन सब कुछ शांत था और मुझे सबके सामने से जाना पड़ा, इसलिए मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था, आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे क्या होगा ये हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया, या फिर आपको और भी कोई सुझाव और कोई सूचना देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैप्टर को हम थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो 4-5 पार्ट में वीडियोज़ आएंगी, एक चैप्टर की 3 पार्ट या 4 पार्ट, जैसे भी चैप्टर लंबे होंगे। तो चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अनजान का ज्ञान। जय हिंद।